सुशासन दिवस समावेशी विकास की कुंजी है आखिरी छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना। भारत के लंबे इतिहास में सुशासन के कई उदाहरण हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन प्रणालियां ऐसी समाज बनाने के लिए समर्पित हों जो परवाह करे, साझा करे और बढ़े, जो अपनी कमियों को स्वीकार करने में नहीं शर्माए और उन्हें दूर करने का साहस रखता हो। आइए सुशासित भारत के माध्यम से 2047 में विकसित भारत का निर्माण करें। यहाँ मुख्य बिंदु हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणादायक नेतृत्व की याद दिलाता हूँ। सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश की उच्च सिविल सेवा को आकार दिया और जन केंद्रित सुशासन की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के अपने उद्घोष के माध्यम से सुशासन की शब्दावली को बदल दिया है। पिछले 10 वर्षों में विकास का परिदृश्य बहुत बदला है और शासन ने शायद पहले जितना महत्व नहीं रखता था, उतना महत्व हासिल कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। ये भारत की ऐतिहासिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण है। 1.4 अरब लोगों का राष्ट्र बड़ा सपना देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अपने लोगों की असीम क्षमता में अभूतपूर्व विश्वास जताया है और ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जो लोगों की भागीदारी के कारण सफल हुए हैं। जन भागीदारी या सार्वजनिक भागीदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रमुख सिद्धांत बन गया है। लोगों को बदलाव के एजेंटों के रूप में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानकारी और ज्ञान तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास के ढांचे को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में व्यक्त करते हुए इस परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व किया है, जिसमें सबका प्रयास के माध्यम से जिम्मेदार नागरिकता और सहभागी विकास का तत्व जोड़ा गया है। 21 दिसंबर को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा राष्ट्र उड़ान भरने की कगार पर है। उपलब्धियों की श्रृंखला उल्लेखनीय है। गरीबी कम करने से लेकर महामारी से निपटने तक, राष्ट्रीय मिशन से लेकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों के निर्माण तक, एक विशाल वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से लेकर प्रभावशाली स्वास्थ्य बीमा योजना तक, लगातार विस्तार कर रहे आधुनिक रेल और विमानन क्षेत्र से लेकर शानदार अंतरिक्ष मिशनों तक, प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स में महत्वपूर्ण प्रगति से लेकर खेल प्रतिभाओं का पोषण तक। आगे का रास्ता निस्संदेह चुनौतीपूर्ण है। हमें उन कमियों पर ध्यान देना होगा जिन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन रणनीतियों को मध्य पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता है और कुछ जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। हमें शासन प्रणालियों की पुनर्समीक्षा करनी होगी और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुव्यवस्थित करना होगा। परिवर्तन के लिए मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। उन्हें यथासंभव जन सुलभ और पारदर्शी बनाना होगा। इस सुधार प्रक्रिया पर हमारे देश के नेतृत्व का व्यक्तिगत ध्यान गया है और कई पुरातन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। कुछ कानूनों को सरल बनाया गया है और कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं। सुशासन तभी संभव है जब हर सरकारी कर्मचारी अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट हो और अपनी भूमिका को समझे और साथ ही वो समय सीमा भी जाने जिसमें कार्यों को पूरा करने की उम्मीद है। कार्यवाहकों की क्षमता में निरंतर वृद्धि आवश्यक है। प्रबंधकीय शैली और प्रशासनिक नेतृत्व को पारंपरिक आदेश और नियंत्रण कार्यों पर निर्भरता के बजाय इस क्षमता निर्माण और प्रेरणा बढ़ाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सुधारना होगा। नेताओं को सुनने की कला विकसित करनी चाहिए। टीम वर्क, सहयोग, आपसी सम्मान, सहानुभूति और ईमानदारी ऐसे गुण हैं जिन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्रणाली को चुस्त होना चाहिए और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना चाहिए। सुधार के लिए क्षेत्रों का विश्लेषण करना चाहिए और सबूतों पर तेजी से कार्य करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी मानसिकता की आवश्यकता होती है जो खुलेपन, ईमानदारी, प्रतिबिंब और परामर्श को महत्व देती है और निरंतर सुधार की दिशा में काम करती है। कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। अंतिम छोर तक पहुंचना सबसे कठिन होता है, लेकिन यही हमारी प्रणालीगत मजबूती की अंतिम परीक्षा है। कम मेहनत के काम आसान होते हैं। हमें शुरुआती सफलता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। किसी को पीछे नहीं छोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि हम समानता के साथ विकास प्राप्त करें, सामाजिक सद्भाव और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि किनारे पर बैठे लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और लेन देन की लागत और छोटे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तकनीक का लाभ उठाया जा सकता है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण रचनात्मक उपयोग का एक उदाहरण है। कुछ हफ्तों में हम अयोध्या में भगवान राम का एक नया मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो हमारे सामूहिक चेतना में सुशासन के मूल्यों, सत्य, धर्म, लोगों की आवाज के लिए सम्मान और सहयोगी प्रयास का प्रतीक है। भारत के लंबे इतिहास में सुशासन के कई उदाहरण हैं।
हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन प्रणालियां ऐसी समाज बनाने के लिए समर्पित हों जो परवाह करे, साझा करे और बढ़े, जो अपनी कमियों को स्वीकार करने में नहीं शर्माए और उन्हें दूर करने का साहस रखता हो। आइए सुशासित भारत के माध्यम से 2047 में विकसित भारत का निर्माण करें।